DJ. कहते हैं भक्तों की कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो बहलाए नहीं जाते, कुछ राज ऐसे होते हैं जो बतलाए नहीं जाते, और मंदिर के गुंबज की तारीफ तो करते हैं सभी, लेकिन नींव के ईंटों के गुण कभी गाए नहीं जाते। तो सत्संग के नींव डालने वाले हमारे कारी माटी के भक्तों, मैं आपके गुणों की बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, यज्ञ का अनुष्ठान करके सत्संग का आयोजन करके आप एक बार दोनों हाथों को खोलेंगे। जिनको भगवान हाथ दिए हैं एक बार हाथ हनुमान का, जहाँ जहाँ कीर्तन हो श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन हो श्री राम का, लगता है कहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है कहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी भी देखो राम जी भी देखो इसे तू पहचान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए धाम की। और तालियां बजाकर झूमते हुए कि चम चम नाच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। चम 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 नाच देखो वीर हनुमान, चम चम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे चम नाचे देखो वीर हनुमान, चम 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 चम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, चम चम नाचे देखो वीर
जी की। क्योंकि आप यहाँ यज्ञ का आयोजन किया है और जहाँ यज्ञ हो तो लोगों में भाव जग जाना चाहिए। हमारे मुख को, हमारे श्वास को, हमारे हृदय को, हमारे मन को ये अभ्यास हो जाना चाहिए। क्या करना? भगवान का नाम लेना। सुबह उठा, अरे परिक्रमा करना है तो परिक्रमा करते करते गप नहीं करना, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अपने भाव से भगवान का नाम ले तो ही परिक्रमा करना, लाभ मिलेगा। लोग आए उनसे बात करना है, राम 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 करते हुए राम राम की चर्चा करना। अरे वाह, अभी तक तो संसार का हाल चाल पूछा करते थे, अभी तो भगवान का नाम। अगर फोन भी आया राम राम, बोले हमारे यज्ञ हो रहा है, हो क्या बात है। अब ये जो आदत लगे तो फिर न बिगड़े, तो राम राम से ही शुरू होगा। ऐसा स्वभाव प्रभाव में लाना। एक बात बताओ, आप लोग मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
इन्हें हाँ बोल रहे हैं बोल ना बोल रहे हैं। जरा ऐसे हाथ करना खड़ा करना जिसको लग रहा है मन लग रहा है जो हाथ खड़ा करना, जिनको मन नहीं लग रहा है वो तो हाथ जाओ घर चले जाओ। भाई जब मन ही नहीं लग रहा है तो यहाँ बैठो क्या करना है, मन लगे तो बैठो। तो किनको मन लग रहा है हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा नहीं क्यों नहीं लग रहा है। अगर कैसे नहीं जाना राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय आवाज में दम तो है पर थोड़ा सा कम से और जोर से बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले श्री शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, अखिल ब्रह्मांड के नायक रामचंद्र जी, जगत जननी श्री किशोरी भक्तराज हनुमान जी महाराज, जीव को शिव को ले जाने वाले, दर को नारायण को ले जाने वाले, भक्त को भगवान को ले जाने वाले नारायण। एक पधर और जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजिया। तो किसी ने कहा कि भगवान का नाम कितना लेना, तो आपसे मैं पूछता हूँ, आपसे ये पूछूंगा आपको पैसा कमाने में कितना लगता है, आप कितना पैसा कमा लो, कोई लिमिटेशन होगा? 1 लाख में मेरा काम हो जाएगा, 10 लाख में हो जाएगा, 50 लाख में हो जाएगा, 1 करोड़ में हो जाएगा। मतलब महाराज इसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं इतना कमा लिया, थोड़ा लगता है और कमा लो। मरते मरते अंतिम समय वृद्धावस्था तक भी उसकी संतुष्टि इस मामले में नहीं होता, और लो और करो, ऐसा है। तो उसी प्रकार जितना हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें उतना ही अच्छा होगा। और भगवान का नाम कैसा है? राम नाम यति मीठा है, जाके देख ले। तो राम नाम जैसा मिठास आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में मधुरता और मिठास पाना हो तो राम नाम गाना सीख लो। जीवन में अगर भीग जाना हो तो पानी का संग करना सीख लो, तो गुरुवर के चरणों में जाना सीख लो। जीवन में राष्ट्र को बचाना हो तो संगठन करना सीख लो। घर में संपत्ति बना रहेगा चाहते हो तो सुमति बनाकर चल पड़ो। और प्यारे याद रखना है, अगर ये सब नहीं किया तो किधर जाओगे? आपको इधर आना ही पड़ेगा। आज अगर नहीं आए कल आपको आना पड़ेगा। बोल महाराज ऐसा मत बोलो। हाँ।
क्यों आना पड़ेगा? ये कोई मजबूरी है क्या? बोला हाँ, आज युवावस्था में और नहीं आ रहे हो तो कल तुझे आना पड़ेगा। क्यों? यह श्वास का नहीं भरोसा, न जाने कब रुक जाए। अभी 4-5 दिन पहले नहीं, 10 तारीख को फिर हम लोग जयपुर गए। जयपुर जाने के बाद हमने कहा आप लोग निकलो, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम है। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल गई, एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जयपुर वालों को शक हो गया कि बाबा जी का टैक्सी में कुछ तो होगा। तो मेरा मोबाइल चार्जर था और एक माइक जो हम मोबाइल पर कभी यूज करते हैं बोलने के लिए। ब्रीफकेस वहां से आया नहीं, कलकत्ता। जो हमने कहा मेरा आप यहाँ पे साइन करिए और अनुमति दीजिए कि उस ताला को तोड़ दिया जाएगा। हम बोले हम तो आतंकवादी नजर आते हैं, जो तोड़ दोगे कोई अनुमति नहीं मिलेगा। ये लो चाबी, ले जाओ, खोल कर देख लेना, और जब भ्रम दूर हो जाए तो वापस करना, और फिर भी ना लगे कि एकदम नहीं करना तो रख लेना। नाम जपत मंगल दिशि दसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो, नाम जपत मंगल करहि पारा, मेर सुमिरन उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा, गावत नर पावहि भवताहा, कलयुग योगन यत्र राम गुण गाना, वेग आधार राम गुण गाना, आय जुबाय अनक आलस, आय जुबाय अनक आलस, नाम जपत मंगल हो। भगवान का नाम भाव से जपो या कुभाव से जपो, आप आलस से जपो या बिना आलस से जपो। जैसे जैसे जप करोगे वैसे वैसे दसों दिशाओं, पहले हम भले गांव में रहकर जिस मकई को खाकर, जिस मड़ुआ को खाकर, जिस बाजरे को खाकर हम रह लेते थे, पहले का गरीब का भोजन आज अमीरों का दवा बन गया है। पहले लोग मड़ुआ मकई जो लोग खाता था ना, उसको लोग कहते मकई को लोग खाने वाले लोग गरीब लोग हैं। अरे बड़े से बड़े मारवाड़ी के यहाँ चले जाओ। एक दिन तो मैं अरे आज तो पेट में बड़ा गैस बन रहा है, गुरुदेव ऐसा कुछ खिलाओ क्या, पेट बहुत अच्छा हो जाएगा, खिला। वही मकई का बना हुआ जो इस्लाम में से आप कहते हो रट्टा और मट्ठा, एकदम वही। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द आया, फिर मड़ुए की रोटी आया और कहा गुरुदेव ये खाओ, आपके पेट में जितना भी प्रॉब्लम होगा सब चला जाएगा। मन मुस्कुराया बाहर प्यारे, देख समय वही है जिसको तो कभी उपेक्षा करते थे, आज तेरे लिए दवा बनकर तैयार है। तो पहले के कल्चर में आकर
भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाकर जितना ही हम पाश्चात्य कल्चर को अपना कर फास्ट फूड हम खाने लगे। अभी जितने भी बच्चों को आप कुरकुरे खिलाते हो, मैगी खिलाते हो, उतना ही पेट की बीमारी बढ़ता जा रहा है। जितने ही बच्चों को आप मोबाइल में गेम खेलने के लिए आप छोड़ देते हो, ज्यादा नहीं, कुछ दिन ही छोड़ देना, वो मोबाइल के बिना रह नहीं पाएगा। और कई बच्चों में पागलपन और भूत सवार हो जाता है, उसके बिना जी नहीं पाता। कई लोग आत्महत्या करने लग गए हैं, जिसका एक ही बच्चा हो, वो कहता गुरुदेव मैं क्या करूं, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। बच्चों को मोबाइल तो दिखाना, पर उस पर कमांड भी रखना कि उसको क्या दिखाना। अगर वो कार्टून देखना चाहता है तो देखो बेटा, लेकिन कार्टून तुम निकाल कर देना, उसमें लव कुश वाला कार्टून निकाल कर दे दो, उसमें आप रामायण वाला कार्टून निकाल कर दे दो, उसमें आप महाभारत वाला कार्टून निकाल कर दे दो, उसमें आप महापुरुषों का कार्टून दे दो। देखते देखते उसको रामायण महाभारत का ज्ञान बचपन में मिल जाएगा, कार्टून में देख लेगा और मन भी ठीक हो जाएगा। ताली जाकर संकेत करो महाराज, ये संकेत बहुत अच्छा है। तो यहाँ क्या मैं सुना रहा था, नाम जपत मंगल बोले महाराज किसी ने भाव से जप किया जिसका मंगल हो, बोला हाँ, क्योंकि ये कथा मंच है, ये व्यास मंच है, यहाँ जो बात की जाती है मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मैं जो गा रहा हूँ आप लोग भी गाते हो कि नहीं, गाते हो? तो एक बार घर में गाऊंगा, एक बार आप लोग गाएंगे, बिल्कुल नहीं बजा रहा। तो एक बार देखते हैं आवाज आती कि नहीं। जरा भैया लोग आप लोग बोलना, मंगल दशरथ अजिर बिहारी। क्या बात है, गांव में दो घर में झगड़ा हो जाए तो पूरा कारी माटी को पता चल जाए, चलेगा कि नहीं? तो जो मैं गाता हूँ आप लोग को भी गाना, ऐसा नहीं कि आप लोग हम जय राम जय जय राम, इधर वाले राम जय जय राम। देखो मैया तरफ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो शंकर भगवान भाव से जप करते हैं। तो शंकर भगवान का इष्ट कौन है? राम जी है। और राम जी के इष्ट कौन है? कौन है? भोले बाबा। इसलिए जब कोई राम जी को मानता हो
तो तिलक कैसे लगाते? क्योंकि राम जी को जो मानने वाले यहाँ त्रिशूल लगाएंगे माना, जब राम जी दर्शन दे तो इनके इष्ट का हाथ का त्रिशूल यहाँ छपा हुआ है, इसलिए खुश हो जाएंगे। और शंकर भगवान को मानने वाले राम जी का तीर धनुष देखा शिवलिंग का जो स्थापना हुआ, तो भोले बाबा ने कहा महाराज इसका नाम क्या होगा? तो राम जी कहते रामेश्वरम होगा। तो रामेश्वरम का अर्थ क्या होगा? भोले बाबा कहते हैं जो राम का ईश्वर होगा उसे नाम रामेश्वरम होगा। तो यह राम जी कहते हैं रामेश्वरम का वो अर्थ नहीं होगा। जो राम का ईश्वर हो यानी भोले बाबा, तो यहाँ एक दूसरे का बड़ाई है, इसलिए जो राम जी को मानकर भोले बाबा का विरोध करते हैं वो अच्छे भक्त नहीं कहलाते हैं, और जो भोले बाबा को मानकर राम जी का विरोध करते हैं वो भी अच्छे भक्त नहीं कहलाते। इसलिए को बड़ छोट कहता अपराधी मंगल हारे मंगल भवन मंगल उमा सहित जय जगत पुरारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। तो शंकर भगवान भाव से जप करते हैं। एक बार समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन में देवताओं ने सोचा कि जो हम लोग मिलकर करते हैं राक्षस ठीक उल्टा करते हैं। वो कहेंगे ये मैं करूंगा, तो अगर मुख अगर पकड़ोगे तो निश्चित है ये राक्षस को मैं पकड़ूंगा। तो देवताओं ने कहा देवता लोग सभी मुख तरफ जाएंगे, क्योंकि जो बलशाली होते हैं मुख तरफ जाएगा, जो कमजोर से पूछ पर जाएगा पूछ तरफ जाएगा। राक्षस बोला मैं कमजोर से जा रहा हूँ, कमजोर मैं नहीं हूँ, हम लोग मुख तरफ जाएंगे। देवता यही तो चाहते थे। देवता लोग बड़ी चतुराई से वो जब चलने लगा, मंथन जब होने लगा समुद्र मंथन, तो पहला जो फल निकला वो हलाहल विष निकला। वो विष अगर संसार में बच जाएगा तो संसार को जलाकर राख कर देगा। तो ये कहाँ पे जाएगा? प्रगति होता है पर से पतन होता है, दोनों का राशि एक है। इसलिए राशि से कुछ नहीं होता जाता, जैसा कर्म करते हुए सब फल आपको मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करे, लेकिन रावण की भी ओर मत जाओ, काम चल जाएगा। जीवन में जो कृष्ण की ओर नहीं आ सकते बताना कृष्ण की ओर, लेकिन कंस की भी ओर मत जाना, काम चल जाएगा। जिस सिनेमा में भी मत जाना, काम चल जाएगा। जीवन में दूध नहीं पी सकते, मत पियो दूध, आजकल हमने कहा रे भैया शाम में कम से कम 1 गिलास दूध तो दे दिया करो गर्मा गर्म, गला नहीं ठीक होगा क्या महाराज? हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ना तब दूध आता है। दारू बोलो तो ड्रम का ड्रम मिलेगा गांव में, क्योंकि यहाँ दूध मिलता नहीं, बाहर से लाना पड़ता है। हमने कहा उस क्षेत्र में ये परंपरा वो भी सामने फल दिखने लगता है। लेकिन जिस क्षेत्र में ज्यादा दूध मिलता हो, दूध का प्रयोग होता हो, उस क्षेत्र में बीमारी कम होती है और बुद्धि भी तेज होता है और बलिष्ठ लोग होते हैं। ये लाभ दूध पीने वालों को मिलता है। तो दूध न पियो तो कोई बात, लेकिन दारू भी नहीं पीना काम। जीवन में देवता नहीं बन सकते, मत बनो देवता, पर दानव भी मत बनना, काम चल जाएगा। आज देवता और दानव जैसे जा रहे थे कि पार्वती जी ने कान में कहा भोले बाबा आप तो बड़े भोले भाले हो। ये देवता ये अगर अमरूद का गाछ से पहला अमरूद आया तो चलो कोई संत का आश्रम हो या पंडित जी का घर हो या कोई भक्त का घर हो, पहले उनको दे आएंगे फिर इसको हम लोग लेंगे। पपीता में पहला पपीता आया हो तो पहला दान करेंगे। धान अगर खेत में अगर हुआ हो तो पहला है ना वो दान करेंगे, है ना परंपरा। तो ये जो पहला फल हम लोगों ने परिक्रम वो मंथन किया है, ये फल क्योंकि प्रभु हंसीला हंसावेला कवन गुणवास।
कई प्रकार के गुणों का भंडार भरा रहता है, तभी वो मुस्कुराते हैं। तो आज भोले बाबा मुस्कुरा पड़े। अरे अभी तक जो भी आता था वो तो मांगने आता था, लेकिन आज भले देवता दानव मेरे पास। चाहे मीराबाई का जीवन देखो, या ऐसे कई भक्तों का जीवन देखो जिन्होंने राम राम करके विष को अगर पी लिया तो वो जहर अंदर में राम नाम रूपी अमृत जो विराजमान है वो जहर को भी अमृत बना देता है। आज भोले बाबा ऐसे यूं मुंह में जब डालने लगे और कंठ में जब प्रवेश करने लगा, तभी ध्यान में पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इसलिए किसी ने कहा जग में भोले बाबा का, जग में भोले बाबा का बड़ा गुणगान है। भोले बाबा का कुछ लोग दिल से बेईमान लोग होते हैं, कैसे पता चलेगा ये बेईमानी, कैसे पता चलेगा? तो राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो पहला दिन देखा कि रावण की सेना मारी जा रही है, दूसरा दिन देखा रावण की सेना मारी जा रही है, तीसरा दिन देखा सरेंडर कर दो, उससे अच्छा है मरने से अच्छा भगवान के चरणों में चला जाए। बोला नहीं। तो रावण ने क्या किया, सभी सेना को थोड़ा और मजबूत कर दिया। अब मजबूत जब किया तो इधर क्या दिख रहे थे, अब बानरी सेना के ऊपर जब राक्षस वाले जो बानर बने हुए थे वो जब प्रहार करने लगे, तो चौथा दिन राम जी की सेना मरने लगी, पांचवा दिन राम जी की सेना मरने लगी। तो कहते हैं हनुमान जी के पास सभी लोग गए, बोले भोले बाबा का बड़ा गुणगान है, भोले बाबा का बड़ा गुणगान है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा सबकी झोली भरते हैं मेरे भोले बाबा, सबकी झोली भरते हैं मेरे भोले भोले बाबा, बाबा नाम भज लो, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है। जग में भोले बाबा का बड़ा गुणगान है, जग में भोले बाबा का बड़ा गुणगान है, बाबा नाम भज लो तुम्हारा कल्याण है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा भाव कया दो, ध्यान से रहना। मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके विष्णु को मार कर लौटता हूँ। अब वो जब चल पड़े तपस्या करने के लिए तो जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद बड़ा सुंदर वट वृक्ष के नीचे बढ़िया सा सुंदर सा आसन लगाया, और ओम ब्रह्मदेवाय नमः चालू हुआ। देखा कि इसमें मार नहीं पाऊंगा तो लौट गया वो वापस, और जब लौटा तो पत्नी कयाधु को पता चला कि जो हमारा पति देव तपस्या करने के लिए गए थे वो हमारा पति वापस लौट रहे हैं 3 दिन में। तो पत्नी कैसा होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारी पत्नियां बैठी हैं। तो आज राक्षस की पत्नी कैसा होना चाहिए, आज दर्शन आपको मैं थोड़ी कराऊं। आज वो राक्षस की पत्नी कयाधु बड़ी भाव से सुंदर सा बड़ा सा कठौता में जल लाया, जल लाकर कहा पतिदेव आप आए हो, पहले चरण तो धुलवा लो। चरण धोने लगी बड़ी भाव से।
ये चरण धोने की परंपरा सिर्फ वही नहीं, हमारे पूर्वजों ने बताई है कि कोई भी अतिथि आता हो, आप उसे पहले क्या कहते हो? पैर धो लो। कोई भी बाहर से, आप भी अगर घर में आओ, अगर आप चिड़चिड़ेपन आपको होता हो, बिस्तर में सोते हो, अच्छी नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, इसका मतलब है कि जो बाहर से आप घर लौटते हो, उस घर के लौटने क्रम में उस शनि का वो जो धूल में लगा हुआ शनि का जो प्रभाव आ गया है, और आप बिना पैर धोए सीधे बिस्तर पर चले जाते हो और उसी पे सोते हो। इसलिए आपका ये स्वभाव होना बड़ी बात नहीं है। टेंशन होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा था महाराज जी साथ जाके साधु बन जाते, चित्रकूट को ही ज्यादा अच्छा था। कई ऐसे पति होते हैं जो धमकी देते हैं, बोले स्वामी सीताराम शर्मा जी आश्रम में चले जाएंगे तो फिर रहना अकेले। ये कहाँ से भाव आ रहा है? क्षणिक वैराग्य, क्योंकि बिना पैर धोए आप गए हो, इसीलिए वहां शनि का प्रभाव से ये शनि जो आपके ऊपर प्रभावित हो रहे हैं। तो आप जब घर आते हो, घर में काफी झगड़ा हो रखा है, तो पत्नियों का स्वभाव में होना, तो कयादू आज समझ ली कि जो पति कभी भगवान का नाम लेता नहीं, आज उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो, इसका मतलब है कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। आपके यहाँ यज्ञ बहुत गाँव में यज्ञ नहीं होता, आप तो डबल वाले कर रहे हो, एक साथ पहले कर चुका, दूसरा नंबर लगा है ना? इसका मतलब है गांव में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ न कुछ संकेत दिख रहा है। फिर वो युक्ति लगाई, अच्छा बात बता पतिदेव, वो तोता कैसे कैसे बोलता था? तो कहने लगा नारायण नारायण करता था। अच्छा, और कितना बार लिया था? इतना बार लिया था। अच्छा, सही में हमको विश्वास नहीं होता कि वो लिया होगा। अरे नहीं, लिया था। फिर वो गाकर बताने लगा। आप भी गाओगे? आप लोग भी गाओगे? कौन कौन गाओगे? ताली बजाना जरा। नारायण नारायण बहुत कमाया अंत न पाया, 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 सबको बुलाया
किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। आइए ना, आइए आइए आइए। हमारे जो चित्तौड़ धाम से आए हुए हैं, बहुत अच्छा पसंद दिए हैं। तो स्वागतम श्रीमन तुम्हें है, स्वागतम श्रीमन भावना की लोल लहर करती चुंबन चरण को, भावना की लोल माल हम खड़े हैं नमन को। किसी अतुलित बलधाम हेम शैलावदयम् धनुजवने कृशानुज्ञा कटकमोमति अनुसार प्रेम से गति धरो पधारी पवनी कुमार। बंदो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस पानी
जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब जीवन करहु निराती। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब जीवन करहु दिन राती। अखिल ब्रह्मांड बनाए गुरु श्री रामचंद्र जी जगत, वहां जाकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। इसीलिए जब भी कथा श्रवण करने के अवसर मिले, जब भी सत्संग सुनने का मौका मिले ना, तब आपको भगवान का नाम लेने का अवसर मिल जाए, संकीर्तन करने का अवसर मिल जाए, तो चुपचाप आप बैठे मत रहो। बोले महाराज फिर क्या करें? बोले अगर भजन होता हो तो कीर्तन तालियों की शोभा होती है। तो जब भगवान का नाम हमको लेने का अवसर मिल जाए तो तालियों का सेवा करना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? बोले कर सेवा, हाथों की सेवा करना। जीवन में अगर कोई अतिथि आपके घर आ जाए, आप दरवाजे के बाहर अतिथि को बैठाए रखो और फिर पूछते रहो महाराज ठहरना है क्या? दरवाजा बंद है, अतिथि को कुर्सी आपने बाहर दे रखा है, नाश्ता अच्छा करवाया, पानी अच्छा पिलाई, और फिर अतिथि से फिर पूछो थोड़ी देर हो गई, फिर कहो महाराज ठहरने का विचार है क्या? अब बेचारा अतिथि सोचे महाराज ये दरवाजा खुले तब तो ठहरूं। ठहरने के लिए तो ये हृदय का दरवाजा आप खोलो तो सही प्रभु। संसार की हर चीज को हृदय में बंद करके आपने कैसे करेंगे? बोले जब कीर्तन हो तो तालियों का सेवा करते हुए। इसीलिए आइए कुछ श्रवण करने से। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जीवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। दोनों जने की मैंने तालियों की सेवा करते हुए अच्छा एक बात आप बताओ, हमने ये क्या कहा कि भगवान आपके, ऐसे हम कह रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? बोले गोविंद मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो आप भी तो वही कह रहे हो ना। भैया लोग थोड़ी थोड़ी ताली भी बजाते हैं, भैया लोग तो हाथ में दक्षिणा पकड़ के बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। भैया दक्षिणा बाद में आरती के समय आप चढ़ा लेना, पहले दोनों हाथ को खोलो। बोले महाराज आप कथा सुनाओ, ताली क्या बजवा रहे हो? क्या मतलब है? एक बात आप बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ? पहले मिट्टी छूता था सोना बन जाता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि सोना को छूता हूँ मिट्टी बन जाता है। ऐसा लगता होगा आपको? कुछ काम अच्छा करने जाता हूँ उल्टा हो जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं हमारे हाथ पर आ रहा। तो जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे तो नहीं बजाते, क्या करते हैं? दोनों
होता है। और जब दोनों हाथों से जब ताली बजता है महाराज, तो ये रेखाएं जो बिगड़ी होती हैं वो सुधरने लग जाती हैं। इसीलिए जितने भी हमारे भैया कुर्सी पे बैठे और हमारी मैया बैठी है, दोनों हाथ खड़ा करना सब लोग। हमारे भैया लोग को देखना भाई, हाथ खड़ा करते हैं कि नहीं? क्यों? भगवान आपके नहीं है क्या? दोनों हाथ से और तालियों की सेवा करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद जाना, गोपाल तो आ जाओ, फिर आके चले जाना, गोविंद चले, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, मुझे लग रहा है जो थोड़ा मोड़ा नींद्रा महाराज, पुल बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ साधन चाहिए। पता चला अरे हमारे ही समूह में नल नील बानर रहते हैं, वो बड़ा अच्छा पुल बनाते हैं। क्यों बड़े अच्छे पुल बनाते हैं? क्यों? उनके पास एक गुण है कि पत्थर को भी समुद्र में तैरा देते हैं। अगर हमारे पास एक सिद्धि भी आ जाए ना तो अहंकार आ जाएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, हाथ जोड़ा कहा महाराज मैंने तो कुछ नहीं देखा। राम जी को थोड़ा चैन आया कि इसने कुछ नहीं देखा, बात वही खत्म हो जाती। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं रहे, उन्होंने कहा प्रभु मैंने देखा तो कुछ नहीं, लेकिन आपके मन के अंदर जो शंका चल रही है उसका समाधान मेरे पास है। राम जी ने कहा मेरे मन के अंदर शंका क्या चल रही है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके मन के अंदर शंका तो चल रही है, क्योंकि हनुमान जी कोई ऐसे बादल नहीं है, साधारण नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, जिनके पास बल जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, जिनका शरीर छोटा मोटा नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े विशाल पर्वत में छोटा बन जाए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे रहने वाले। अतुलित बल धामम, जिनके पास बलों की कमी नहीं। तो हनुमान जी ऐसे बोले महाराज इसका पता कैसे चलेगा कि हनुमान जी बड़े बलशाली हैं? एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। एक तरफ से तो राधे राधे हो रहा है, लेकिन भैया लोग आधे आधे में काम चला रहे हैं। पागल बनाए दे, पागल बनाए दे, भोला पागल बनाए दे, गजब तोर जीवन रे, बनाए दे, भोला पागल बनाए दे। अखिया तोर भोला तोर बेचारी,
भगम लगल तोर धार में, अरे भगम लगल तोर धार में। अखिया तोर भोला तोर बेदानी, भगम लगल तोर धार में, अरे भगम लगल तोर धार में। अरे नगवा से अपन मोरिया सजाएंगे, नगवा से अपन, अरे नगवा से अपन मोरिया सजाएंगे, सबके डराएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देवघर धाम की। और भक्त को कहना चाहेंगे कि नीम का ये पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का ये पेड़ चंदन से कम नहीं, और ये कारी माटी शहर में लंदन से कोई कम नहीं। सबका हाथ ऊपर होनी चाहिए। जिनको हाथ दिए हैं भगवान, सबको ताली बजाना है। तालियां बजाएंगे तो आपकी हाथ की बुरी रेखाएं मिट जाएगी बाबा के दरबार में। इसलिए तालियां बजाकर झूमते हुए कि पागल बनाएंगे भोला, पागल बनाएंगे, भोला पागल बनाए दे, गजब तोर भोले करवा सुनाई दे, भोला पागल बनाए दे। अखिया तोरा भोला बेदानी, भगम लगल तोर धार में, अरे भगम लगल तोर धार में। नगवा से अपन मोरिया सजाएंगे, नगवा से अपन, नगवा से अपन मोरिया सजाएंगे, सबके डराएंगे। भोला पागल बनाएंगे, गजब तोर भोले करवा हिलाएंगे, भोला पागल बनाएंगे, भोला पागल बनाएंगे, गजब तोर भोले करवा हिलाएंगे, भोला पागल बनाएंगे, भोला पागल बनाएंगे, भोला पागल बनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो हाय रे तोर जीवन, हाय रे भगवान, हाय रे तोर जीवन, हाय रे भगवान। अरे लागी को देवया गौरा हे भोला, हाय रे तोर जीवन, हाय रे जुआन, हाय रे तोर जीवन, हाय रे बिचुआन। अरे जान मारे तोर नग बस हाय भोला, अरे नाही तो के देवया गौरा हे भोला। भूता बाबा अले बाहु बदरिया, अले बाहु बदरिया, अले बाहु बदरिया। अरे मटी मटमरू करती भोला, लागे जैसे बदरिया, अरे लागे जैसे बदरिया, लागे जैसे बदरिया। अरे हाय रे तो डमरू, हाय रे बिचवा, हाय रे तो डमरू, हाय रे बिचवा। अरे जान मारे तोरो नग हाय भोला, अरे नाही तो के देवया गौरा हे भोला। चिलम के फूकी तपे पिनाएंगे, चिलम के फूकी तो पागल बनाए दे, भोला पागल बनाए दे, गजब तोर चिलम रे करवा हिलाए दे, भोला पागल बनाए दे, भोला पागल बनाए दे, गजब तोर चिलम रे करवा हिलाए दे, भोला पागल बनाए दे, भोला पागल बनाए दे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए स्वामी जी महाराज की। चलिए हे राजा तेरी आरती उतारो, आरती उतारो, प्यार तुझको बनाऊं, आरती
हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे हरि, आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ, आरती गाओ प्यार तुझे को रिझाओ, आरती गाओ प्यार तुझे को रिझाओ, हे अवध बिहारी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकलती है गंगा प्यारी, चरणों से निकलती है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया। अमेव धर्मं देवते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले सत्यचंद्र भगवान की, बोले श्री शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, गौसुधन मान्य महाराज की, बोले यज्ञ भगवान की। सभी लोग आरती और प्रसाद ले लेंगे और कम से कम कल और परसों भंडारा कब होगा? 4 बजे पहले
जल घुमाइए। नहीं है अरे तू डालता होता कि नहीं ना ना आप दक्षिणा दीजिए, आप लोग संकल्प हो गया तो उसका दक्षिणा दे दीजिए। संकल्प करवा दिए ना, आपका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तिलक रख के भैया दक्षिणा दीजिए। बढ़ते जाइए। चलिए आप लोग जल्दी 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 माता जी और हमारे तैयार है भाई बंधु सब भीड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हुई, आप लोग कहाँ नीचे दक्षिणा दीजिए। चलिए भैया आप उठ करके मारिए, पंडित जी आप उठ करके मारिए। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने
शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्
सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं
आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वारा